अस्सलाम वालेकुम। पीएम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पंखा तब्दीली प्रोग्राम का आगाज किया गया है। आप अगर इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर से हैं, पुराना पंखा देंगे और नया पंखा ले लेंगे। इससे फायदे आपको बहुत सारे होंगे। पहले नंबर पे तो आपको बिजली का बिल बहुत सारा कम आएगा। मतलब यह है कि अगर आपको बिजली का बिल 100 रुपये आता था, 1000 आता था, तो वो 70% कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपने अप्लाई करने के बाद पंखा कैसे हुकूमत से हासिल करना है, मालूमात से आगाह करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर से आपके घर में अगर पुराना पंखा है और आपके इतने वसाइल नहीं है कि आप पुराना पंखा दे के नया पंखा लें, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से स्कीम का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। आपने अपने घर से जो पुराना पंखा है वो हुकूमत को देना है और आपने नया पंखा ले लेना है, जिसकी बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा और आपको हवा भी अच्छी मिलेगी। गर्मी में ये सहूलत दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कई ऐसे अफराद होते हैं जिनके पास बजट इतना नहीं होता कि वो पुराना पंखा दे के नहीं ले सके, तो हुकूमत की जानिब से स्कीम का जो आगाज़ किया गया है, आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप कैसे पंखा लेंगे, मुकम्मल मालूमात से आज की वीडियो में आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इस टाइम मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से स्कीम चल रही हैं, उनकी मालूमात जानने के लिए आप सबसे पहले नंबर पे हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि हम आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इस चैनल के जरिए अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल से आगाह करते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी भी स्कीम की मालूमात की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आपने इस चैनल के साथ अटैच रहना है और अपने दोस्त अहबाब के साथ चैनल और वीडियो को शेयर करना है। SageOfCity.pk वेबसाइट का लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप ओपन करें। वजह आप एक नंबर पे तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके दीगर मालूमात हुकूमती जो भी स्कीम आती हैं उसकी जान सकते हैं, और जो भी इस टाइम मौजूदा स्कीम चल रही है उनकी भी रहनुमाई से आपको सबसे पहले आगाह रखा जाता है। पीएम फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए आपके पास पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हैं तो आपके पास आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 60 साल है, इसके लिए हर अफराद के लिए इसको अहल किया गया है। आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड नंबर, एक ईमेल एड्रेस, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और साथ में आपके पास जो बिजली का घर का बिल है वो नंबर आपने देना है। आप अपना पुराना पंखा दे के हुकूमत से नया पंखा ले सकते हैं, जिसकी बिजली की बचत भी होगी और आपको बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका पंखा भी रिप्लेस हो जाएगा। आप अगर इस बिल से ये जो आपको बिल आता है जिससे आप परेशानी का सामना होता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस रिलीफ का जो आगाज़ किया गया है, इसके लिए आप ही नहीं, ये नहीं कि इसमें कोई कोटा नहीं रखा गया, आप जितने मर्जी लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे सबको फ़ायदा पहुँचेगा। ये वाला जो पंखा आपको मिलेगा इससे आपको काफ़ी और भी सहूलियात मिलेंगी, लेकिन इस तरह की और भी बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी। उसके लिए आप ये अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायरेक्टली पेज आ जाता है। सबसे पहले आप साइन अप के बटन पे क्लिक करें। मैं आपको इसके आगे चल के दीगर और भी फायदे बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले नंबर पे हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। रजिस्ट्रेशन करें, अपने आई डी कार्ड के मुताबिक नाम लिखें, फादर नेम लिखें, हस्बैंड नेम लिखें, कोई खवातीन अगर कोई शादीशुदा है वो अप्लाई करना चाहते हैं। मोबाइल आप यूफोन, जोंग, जैस, टेलीनॉर जो सिम इस्तेमाल करें वो लिखें। किसी भी नेटवर्क, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसी नेटवर्क का जो भी आपका नेटवर्क का फ़ोन नंबर चल रहा है वो लिखें। ईमेल एड्रेस वैसे कोशिश करें लाजमी लिखें। आप जिस सूबे से आज़ाद, जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, फाटा, इस्लामाबाद, केपी के नॉर्दर्न एरिया, पंजाब, सिंध, जहां से अप्लाई करें वो क्लिक करें। आपके पास कौन से डिवीजन से आप अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्पेशली बता दूं, ये डिवीजन अब आप समझेंगे, ये इन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट अलग, तहसील अलग है। आप पंजाब के अलावा सिंध पे क्लिक करेंगे तो उनके डिवीजन आ जाएंगे। जैसे बहावलपुर में क्लिक करता हूं तो बहावलपुर के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट अलहदा मिलेंगे और तहसीलें अलहदा मिलेंगी। इसी तरह जैसे मैं गुजरांवाला से हूँ, गुजरांवाला में गुजरात भी आता है, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट। मैंने एग्जांपल गुजरांवाला ही रखा है तो गुजरांवाला के अंदर देखें कामों की नौशहरा, विरका, वजीराबाद आ गया। अगर मैंने गुजरात रखा, गुजरांवाला के अंदर गुजरात आ रहा है, आपको यहाँ पे खारिया भी आ जाता है।
सराय आलमगीर भी आ जाता है। हाफजाबाद के अंदर आपको हाफजाबाद पिंडी पट्टियाँ आ जाता है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन के अंदर आपको यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन की अलहदा आपको तहसीलें मिलती हैं, नारोवाल की अलहदा तहसील मिलेंगी, और इसी तरह आपको सियालकोट की अलहदा तहसील मिलेंगी, जिसमें डस्का पसरूर और समरेआल सियालकोट जो हैं ये आप डस्का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बताने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप ये कहें डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट तहसील कहीं से भी हैं आप तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं जैसे गुजरांवाला से हूँ, मैंने गुजरांवाला रखा, अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। आपका आईडी कार्ड नंबर एक्सपायर है तो फिर नहीं अप्लाई हो सकता। हाँ, चाहे आप ओवर एज हैं, आपका इशू डेट क्या है, लेकिन एक्सपायरी अगर आपकी लाइफ टाइम का आपका बन गया, ज्यादा उम्र की है, तो आप इसको टिक कर दें। लेकिन आपका आईडी कार्ड अगर फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको रिन्यू करवाएं, तब यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट लिखें, मौजूदा पता लिखें। आप परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर अलग-अलग हैं तो उसको अलग मेंशन करें, सेम है तो आप उस पर क्लिक कर लें। अच्छा, जब आप ये सबमिट कर लेते हैं तो आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे एक 4 लफ्ज का ओटीपी कोड आता है। वो कोड देने के बाद आपकी ये रजिस्ट्रेशन होगी। ये बात याद रखें, जब आप ओटीपी कोड देंगे उसके बाद अगले पेज पे आप साइन इन करके कुछ इस तरह फॉर्म ओपन कर सकेंगे। साइन इन होने के बाद आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगा। प्रोफाइल तो वो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दे दी, इसको आपने चेंज नहीं करना। टर्म्स एंड कंडीशन इंग्लिश में लिखी हुई है, ये बात याद रखिएगा। आपके पास कोई ऐसा ना हो कि आपने पिछले बिल ना जमा कराए हो, बिल आपका एक्टिव हो और आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने इसके लिए आप अप्लाई करना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, बाद में आप ट्रैक कर सकते हैं कि मुझे फैन कब मिलेगा। मैं अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास देखिए फैसलाबाद डिवीजन गुजरांवाला, आपको यहाँ पे हर जो है ना डिवीजन वाइज जितने भी हैं, जैसे मैं गैपको का हूँ, आपको यहाँ पे जो जो आपका फेटल है यहाँ पे सबका, लेस्को का, मेप्को का, पेप्सको जो भी हैं, ये सारे आपके पाकिस्तान के जो जो डिवीजन है ये है ना, मेरे जैसे गैपको का है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना रेफरेंस नंबर लिखना है। वो रेफरेंस नंबर लिखना है जो मेरे घर के बिजली का नंबर है, मीटर का, वो मैं लिखूंगा तो इसको वेरीफाई करूंगा। आपने अपना पहले यहाँ पे इंतखाब करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, ओटीपी कोड आएगा, मोबाइल पे आएगा, वो देने के बाद लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना जो डिवीजन है जो आपको लगता है वो आपने लिखना है, और अपने घर का जो बिजली का बिल है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप कर लेंगे तो ये याद रखें आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर ठीक नहीं किया, तो उसने कहा एप्लीकेंट आईडी कार्ड नंबर डज नॉट मैच विल बिल आईसी एंड एसी नंबर। यानी कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, जो बंदे ने ये पंखे के लिए अप्लाई करना है, वो बंदे के आईडी कार्ड पे ही मीटर लगा हो, और उस आईडी कार्ड नंबर की बुनियाद पे जो उसका मीटर लगा होगा वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर देगा, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकेगा। अब अगर आपसे पहली बात गलती हो गई है तो आपने ये गलती ठीक करनी है, प्रोफाइल पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये, प्रोफाइल में ही आप अपना वैलिड वो वाला आईडी कार्ड नंबर दें जिस बंदे ने इसके लिए अप्लाई करना है। मतलब ये कि जिस बंदे ने पंखा पुराना देना है और नया लेना है, वो बंदा क्या अपने आईडी कार्ड पे जो मीटर लगा हुआ उसका नंबर यहाँ पे दे, रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी वो नंबर दे, और यहाँ पे भी वो नंबर दे जो बिल उसके आईडी कार्ड पे बना हुआ है, उसका नंबर, फोन नंबर भी उसी पे रजिस्टर है। अप्लाई कर लेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद उसकी एप्लीकेशन को डैशबोर्ड पे आके ऑर्डर ट्रैकिंग पे क्लिक करेगा, उसको पता चल जाएगा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में उसको पंखा कब रिप्लेस होगा। और ये पंखे की जो, अगर आप पंखे के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हुकूमत आपसे पुराना पंखा लेगी वो 1500 रुपए की लेगी। जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी जो पंखे की पेमेंट होगी वो आपको देनी नहीं है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो जो बिल आएगा उसमें से आहिस्ता आहिस्ता कटिंग होती रहेगी। ये भी एक साथ नहीं होगी, थोड़ी देर कटिंग होगी, ना तो आपको फील होगा और आपको हुकूमत की जानिब से ये पंखा पुराना दे के नया मिल जाएगा। अगर आपको इसके लिए कोई शिकायत है, शिकायत का बटन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, कंप्लेन लिखें कि अगर आपको पंखा नहीं मिला, लेकिन वो आपने कंप्लेन इसी के मुतालिक करनी है। अगर आपको पंखे के मुतालिक कोई कंप्लेन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से अगर आपको कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है या उनसे कोई रब्ता करना है, तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में आपको अगर सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अगर कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है, उसकी भी इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको कंप्लेन की वीडियो मिलेगी। इस तरह की दीगर और भी बहुत सारी स्कीम्स के अप्लाई के मेथड के साथ आपको तफसीलात की डिटेल से आगाह रखा जाता है। आप बगैर सूद के रकम लेना
करना चाहते हैं कारोबार घर के लिए, sejobcity.pk वेबसाइट विजिट करें। वर्ष से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की आने वाली दीगर मालूमात की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।